चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। ब्रिस्बेन में 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की हार। भारत ने 3 विकेट से जीता चौथा टेस्ट। दो 1 से भारत ने टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। शुभमन गिल ने बनाए शानदार 91 रन। ऋषभ पंत ने खेली नबाद 85 रन की पारी। पुजारा ने खेली 56 रन की महत्वपूर्ण पारी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 328 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने 3 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया को मात दी। तीन विकेट से जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात। ब्रिस्बेन में 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की हार। भारत ने 3 विकेट से जीता चौथा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 328 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके बाद 2-1 से भारत ने टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की हार। भारत ने 3 विकेट जीतकर ऑस्ट्रेलिया को दी मात। दो 1 से भारत ने टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। शुभमन गिल ने बनाए शानदार 91 रन। ऋषभ पंत ने खेली नबाद 85 रन की पारी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर जी, ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत हुई है। 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की हार हुई है, क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी क्रिकेट के लिहाज से एक बहुत ही मगरूर घमंडी किस्म का और भारत के लिहाज से बहुत तगड़ा एक प्रतिद्वंदी देश माना जाता है। तो ये मंगलवार की जो बहुत ही मंगलमय खबर इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपने किसी के गढ़ में उसको 35 साल के बाद हरा दिया। बहुत जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी और कुछ देर पहले से ही लगातार जैसे जैसे भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ रही थी, खेल प्रेमियों का रोमांच बढ़ता चला जा रहा था। और अभी 1 मिनट पहले जो खबर आई है वो सारे देश को आज के दिन खुशी से भर देने वाली है। और यहाँ खास तौर पर जो हमारे युवा ओपनर हैं शुभमन गिल, उनका जिक्र करना बहुत लाजमी हो जाता है कि हालांकि वो शतक नहीं बना पाए। शतक किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए बहुत एक अहम चीज होती है उसके रिकॉर्ड के लिहाज से, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर एक 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उन्होंने अपनी पहली पारी में ही बहुत ही बेहतरीन टेक्निक और कौशल का परिचय दिया। और ये खासियत रही कि सीरीज में तो लगातार मजबूत होते रहे और सीरीज की आखिरी पारी में उन्होंने सुनील गावस्कर, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में, बेहतरीन बैट्समैन में उनका शुमार होता है गावस्कर का, उन्होंने 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आज का दिन निश्चित रूप से क्रिकेट के शौकीनों के लिए ही नहीं बल्कि जो भी खेल के शौकीन हैं और जिन्हें भी भारतीय टीम के किसी भी पार्टिसिपेशन पे जिनकी निगाह गड़ी रहती है, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज की दोपहर की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ आई है जो ऑस्ट्रेलिया, जिसे हमेशा एक बहुत बड़े हादसे के तौर पर याद करेगी, और भारतीय टीम के मनोबल और गौरव को बढ़ाने वाले इसे बहुत ही बड़े दिन के तौर पर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। की बात है क्योंकि भारत की आधे से ज्यादा टीम चोटिल हो चुकी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। भारत की ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका? जी, निश्चित रूप से ये कई बार भारतीय टीम का हुनर देखने के लिए मिला है कि अंडर प्रेशर ये कुछ न कुछ ऐसा 11 पावर ऐसा एक बड़ा उलटफेर कर जाती है
कोई ना कोई खिलाड़ी, जैसे पहले महेंद्र सिंह धोनी के लिए माना जाता था, यदि इंडियन टीम हार की कगार पर है या लगातार पिछड़ती जा रही है तो खेल प्रेमी इस बात की उम्मीद करते थे कि अभी आप MS धोनी को आने दीजिए क्रीज पर तो कुछ ना कुछ कमाल दिखाएंगे। उसी तरीके का एक बार ब्रिस्बेन में भी हुआ है और ये काफी चीजों, मतलब इसका आप इसको अगर एक जॉइंट एफर्ट कहते हैं, जो मिलजुल कर एक बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की गई है। खिलाड़ियों की सबसे खास बात ये रही है कि उन्होंने अपना मनोबल को नहीं टूटने दिया। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है किसी भी फील्ड में, अगर स्पोर्ट्स और सम अदर फील्ड, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर वहां पर है तो उसको खत्म करते हुए बाहर निकलना, जीत की तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ी सफलता। तो जहां इसको एक रिकॉर्ड को माना जाएगा कि गावस्कर का 50 साल का रिकॉर्ड किसी खिलाड़ी ने तोड़ दिया है, या ये माना जाएगा कि 35 साल बाद ब्रिस्बेन में रोककर ऑस्ट्रेलिया को हार दी गई है, वहीं इस चीज को भी हमेशा याद रखा जाएगा कि भारतीय टीम ने कैसे विपरीत परिस्थितियों में धीरे धीरे और फिर अचानक तेजी से कदम आगे बढ़ा के इस जीत को हासिल कर लिया है। जी रत्नाकर जी, बिल्कुल 33 साल का ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक तरफ ऋषभ पंत ने जो 85 रन की पारी खेली है, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी भारत की जीत में, क्योंकि वो चोटिल भी थे और इसके पहले मैच के पहले उन्हें टीम से निकालने की भी बातें चल रही थी। क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, ये वास्तव में कि बड़ा जो होता है राजनीति और खेल, आप इन दो को मान लीजिए, ये संभावनाओं के खेल है और इनमें अनंत संभावनाएं रहती हैं। कई बार ये नेगेटिव रहती हैं, कई बार पॉजिटिव। तो ऋषभ पंत को लेकर तो पिछले काफी समय से चल रहा था कि इन्हें निकाल दिया जाना चाहिए, ये वैसा परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे अहम ये हो जाता है, आपके दो तरीके के कंट्रीब्यूशन हो जाते हैं। आपका पहला कंट्रीब्यूशन है अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए, जिसमें आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सारे इवेंट बेस्ट को, सारी नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए फतह हासिल करते हैं। दूसरा, इसके जरिए आप न सिर्फ अपने आप को स्थापित करते हैं, अपने महत्व स्थापित करते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी देते हैं कि कितनी भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस क्यों न हो जाए, सिचुएशन आपको अपने कितने भी अगेंस्ट क्यों न लगे। और भारत में खास तौर से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा है, यदि कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल जाए तो उसे एक दिन में भगवान बना दिया जाता है, और यदि किसी वजह से उसका परफॉर्मेंस डगमगा जाए, कमजोर हो जाए, तो उसको खलनायक बनाने में भी लोग देर नहीं करते। तो इससे जो दबाव पड़ता है खिलाड़ी के ऊपर अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपनी इमेज को लेके, और पूरी तरीके से जब वो चारों तरफ से चीजों से घिर जाता है, उस प्रेशर ग्रुप को तोड़ते हुए बाहर निकलना और ये सफलता हासिल करना, ये दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन ऋषभ ने कायम की है। और मुझे लगता है कि अब वो आने वाले दिनों में अपने लिए सुरक्षित जगह बनाए रखने में सफल होगा। देखने वाली बात ये होगी कि परफॉर्मेंस को जारी रख पाते हैं या नहीं। जी रत्नाकर जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए धन्यवाद। निश्चित ही टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत ने भारत को गौरवान्वित कर दिया है। पूरे भारत में खुशी की लहर है। 33 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की हार हुई है। भारत ने 33 साल का ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। 3 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया को मात दी है।